दहशतगर्दी का कुछ जिम्मेदारी खुद भी तो उठाए ना। कुछ जिरगा कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे। बाकी तो वो इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं इमरान खान की। वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तो कथित तौर पे ज़ीरो उनकी परफॉर्मेंस है। पारा चिनार में आज भी जो है वो हालात जो हैं मखदूश हैं, वहाँ पे अमन नहीं हुआ, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी वहाँ पे हो रही है तो वफाक के साथ ताउन है, वफाक हर किस्म की उनकी मदद करने को तैयार है। दहशतगर्दी रोकने में नाकामी जांचने के लिए केपी हुकूमत की इंक्वायरी होनी चाहिए। बानी पीटीआई जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने तालिबान को पाकिस्तान में बसाने का फैसला किया। ये तीनों का मुश्तरका फैसला था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जनरल बाजवा से पूछा जाए दहशतगर्दों को क्यों बसाया। बानी पीटीआई के खतूत का हशर जो पहले हुआ वही अब होगा। केपी हुकूमत बानी पीटीआई के लिए इक़्तिदार की जंग लड़ रही है। मुफाहमत की सियासत वहाँ होती है जहाँ दूसरा फरीक हमलावर ना हो। अब मुफाहमत की बजाय मुज़ाहमत की सियासत होगी। पाकिस्तान से गिरफ्तार दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह वर्जीनिया की अदालत में पेश। शरीफुल्लाह को इब्तदाई तफ्तीश के लिए वफाकी अदालत में पेश किया गया। तफसीली समाअत पीर को होगी। शरीफुल्लाह ने जज से बात करने के लिए मुतरजम की खिदमत ली। दौरान समाअत शरीफुल्लाह को बताया गया कि इल्जाम साबित होने पर उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। वकला ने कहा मुल्जिम के पास असासे नहीं, उसे वफाकी अवामी महाफिज दरकार है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शरीफुल्लाह ने काबुल एयरपोर्ट हमले में मदद करने का एतराफ़ किया। शरीफुल्लाह ने 2 हमलावरों को शनाख्त किया। मुल्जिम ने मॉस्को सिटी हॉल समेत दीगर हमलों में मुआवनत का भी एतराफ़ किया। पाकिस्तान ने सीनियर दाइश कमांडर को पाक अफगान बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। शरीफुल्लाह को गिरफ्तारी के बाद अमेरिका पहुंचाया गया। आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया। 2024 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 45% इजाफा हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक एंड पीस ने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले बरस पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में 1081 अफराद जान की बाजी हार गए। कलअदम तहरीक तालिबान खित्ते में खतरनाक तरीन दहशतगर्द जमात बन गई। पाकिस्तान में होने वाले 52% हमलों में कलअदम टीटीपी मुलविस है। शहरी रहमान ने सेनेट में कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नासूर वापस आ रहा है। ये मुल्क की बका का मसला है। अगर दहशतगर्दी होगी तो सरमायाकारी कैसे होगी। ऐवान में मुतालिका हुकाम को बुलाकर दहशतगर्दी पर इन कैमरा ब्रीफिंग ली जाए। हम कानूनदान हैं, कानून साजी होनी चाहिए। पाकिस्तान अमेरिका के साथ करीबी शराकत दारी जारी रखेगा। यूएन करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकतुल्लाह की न्यूज ब्रीफिंग, कहा अमेरिका के साथ सिक्योरिटी इंसदाद दहशतगर्दी पर ताउन जारी रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मशीर अमरीकी कौमी सलामती माइकल वॉल्स की टेलीफोनिक गुफ्तगू। माइकल वॉल्स ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए काविशों पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान से बेहतर हमसायगी पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान के पाकिस्तान पर इल्जामात की मजम्मत करते हैं। कलअदम टीटीपी के अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें मौजूद। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी पर सेनेट में गर्मा गर्मी। ऐवान में बोलने की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन अरकान का वॉकआउट। शिबली फराज ने कहा कि ऐवान का एक और रुकन गायब कर दिया गया है। चेयरमैन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल नहीं किया जाता। क्या ऑन अब्बास बप्पी को गिरफ्तार करने से पहले चेयरमैन सेक्रेटेरिएट को आगाह किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में बयान देते हुए कहा कि सेनेटर ऑन अब्बास को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार नहीं किया। ऑन अब्बास बप्पी को गैर कानूनी शिकार के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। जमहूरियत में मिलिट्री कोर्ट्स का कोई तसव्वुर नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स जुडिशल बॉडी नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स में दस्तयाब बुनियादी हुकूक वापस ले लिए जाते हैं। लियाकत हुसैन केस में मिलिट्री कोर्ट्स का तसव्वुर खत्म कर दिया गया था। हामिद खान के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर केस में दलाइल, कहा 21वीं तरमीम में 2 साल की शर्त न होती तो तरमीम कलअदम करार पाती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए 21वीं तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों पर आला अदालती नजरसानी का इख्तियार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार ने तहरीरी मारूजात में कहा गया कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट के शिकों को गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता।
जस्टिस जमाल खान मधुखेल ने रिमार्क्स दिए, डिसिप्लिन के लिए कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के लिए मिलिट्री कोर्ट्स मौजूद हैं। अगर मिलिट्री कोर्ट्स के लिए आईनी तरमीम आ जाए तो आपका मौकिफ क्या होगा? हामिद खान ने कहा, हमें तो 2 साल के लिए पूरी मिलिट्री कोर्ट्स तस्लीम नहीं थी। केस की समाअत 20 तक मुलतवी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 605 अरब का शॉर्टफॉल पूरा करने के मुतबादिल प्लान तैयार। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए अदालतों में टैक्स मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने ज़ेर समाअत टैक्स केस में भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने भी टैक्स केसेस की समाअत जल्द कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। IMF को टैक्स मुकदमात निपटाकर शॉर्टफॉल पूरा करने का प्लान दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में 10 मार्च को सुपर टैक्स के हवाले से अहम समाअत होगी। FBR को सुपर टैक्स की मद में 157 अरब रुपए हासिल हो सकते हैं। IMF को ब्रीफिंग दी गई कि बैंकों में एडवांस डिपॉजिट रेशो पर टैक्स मद में 72 अरब रुपए का टैक्स मिला। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को तरबियती प्रोग्राम्स फ्राहम करने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ मंसूबे पर अमल दरामद के अमल की खुद निगरानी करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में तरबियत के लिए मकामी सनतों से मुसलसल रवाबित और अफरादी क़ुव्वत के बैनुल-अक़वामी इदारों की खपत को मद्देनज़र रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। नौजवानों को पेशा वराना तरबियत और ज़रूरी हुनर की फराहमी से बाइख्तियार और बरसरे रोज़गार बना रहे हैं। पाकिस्तानी नौजवानों को बैनुल-अक़वामी मयार की तरबियत की फराहमी से अफराद क़ुव्वत फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसले। पंजाब भर में दही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का उसूली फैसला। मराकज़ सेहत में बड़े बड़े अस्पतालों के बराबर तिब्बी और तशख़ीस की सहूलतें फराहम की जाएंगी। जनरल सर्जरी, गानी, तशख़ीस, तिब्बी टेस्ट और दीगर सहूलियात मुयस्सर की जाएंगी। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल को मुकर्ररा मुद्दत में फ़ाल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 100% बेहतरी लाना हदफ है। पसमानदा और दूर दराज इलाकों के अवाम को भी जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात की ज़रूरत है। पंजाब के तमाम अस्पतालों को जदीद तिब्बी आलात फराहम करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा सेहत का इजलास हुआ। 4 साला सेहत प्रोग्राम के इशारे पर गौर किया गया। इजलास में बताया गया कि 42,000 आबादी पर सिर्फ एक नर्स है। लेडी हेल्थ वर्कर्स की कम्यूनिटी तक रसाई 41% है। मुराद अली शाह ने कहा, एक लेडी हेल्थ वर्कर 1200 की आबादी पर होनी चाहिए। ज़रूरियात पूरी करने के लिए नर्सेज की फौरी भर्तियाँ की जाएँ। वज़ीर आला सिंध का 3500 वैक्सीनेटर और टेक्निकल स्टाफ भी भर्ती करने का फैसला। मुराद अली शाह ने 11 न्यूट्रिशन स्टेबलाइजेशन सेंटर्स कायम करने की मंजूरी दी। वज़ीर आला सिंध की EPI कवरेज को 95% करने की हिदायत। CM KP अली अमीन गंडापुर ने मुझे ये किताब भिजवाई। नवाज शरीफ के मंसूबे पर रंगो रोगन करके उन्होंने अपने मंसूबे बना लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की अली अमीन गंडापुर पर कड़ी तनकीद। कहा, लगता है वज़ीर आला KP ने इस किताब को पढ़ा ही नहीं। किताब में इस्लामाबाद और लाहौर पर हमलों का जिक्र किया ही नहीं गया। किताब में कहा गया है कि KP में 2027 से तालीमी कार्ड शुरू होगा। सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने 2015 में शुरू किया था। दस्तक प्रोग्राम पर लाखों लोग मुस्तफीद हो चुके हैं। 30,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा चुकी है। ऑरेंज लाइन लाहौर में काम कर रही है। अब ग्लास ट्रेन मरी इस्लामाबाद के दरमियान चलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मिसिंग पर्सनस केस की समाअत करने वाला स्पेशल बेंच तहलील हो गया। बेंच की तश्कील 9 के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बेंच में बैठने से माजरत की थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 3 रुकनी स्पेशल बेंच मिसिंग पर्सनस केस की समाअत कर रहा था। बेंच में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी भी शामिल थे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने ज़ाती वजूहात पर ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ 26 नवंबर 2016 को जज लाहौर हाई कोर्ट तैनात हुए। वो फौजदारी केसेस की समाअत करते रहे। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ का ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है।